और हमारे लिए तो भगवान से बढ़कर बाबा साहब है। ये रुतबा मेरे सर को बाबा साहब ने दिया, ये सम्मान मुझे बाबा साहब ने दिया। औरों को जो दिया होगा मुकद्दर ने दिया होगा, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब ने दिया। आज अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। ये देश के लोग बाबा साहब के अनुयायी बहुत क्रोधित हैं और वो इनको सबक सिखा के रहेंगे। अमित शाह को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अमित शाह से माफी मांगने की बात की जा रही है, मांगेंगे? हाँ, मांगेंगे, उसको जरूरत पड़ेगी, मांगेगा। अगर उसने राजनीति करनी है तो मांगेगा, हम मंगवा के रहेंगे उससे। नहीं मांगी तो अमित शाह को स्वर्ग मिल गया है क्या? मोदी जी हमारे 24 घंटे राम का नाम लेते हैं, क्या उनको स्वर्ग मिल गया है? स्वर्ग नरक यहीं पे है। दो शब्द अगर आप मुंह से अच्छे बोलोगे वो स्वर्ग है, जो गंदे बोलोगे वो नरक है। आप देश में बैठे हैं तो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उस तरीके से नहीं कर सकते ना। अब अम्बेडकर जी के भी बोलना शुरू कर दिया। अरे मैक्सिमम आबादी हमारी दलित है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। आपको बता दें कि अमित शाह द्वारा दिया गया बयान कि अम्बेडकर कहना सिर्फ एक फैशन हो गया है और अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया जाता तो शायद यहाँ पर स्वर्ग मिल जाता 7 जन्म तक। तो उसी को लेकर यहाँ पर तमाम लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर ये पहली बार नहीं है, 2 दिन से लगातार देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे। यही लगातार दोहराया जा रहा है। तो यहाँ पर बातचीत भी करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या मांग। हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप जी है। सीधा सवाल सर यही है कि कहा जा रहा है कि अम्बेडकर कहना फैशन है, तो फैशन के तौर पर उस चीज को देखा जा रहा है। हमारा तो भाव है, हमारे दिल में अम्बेडकर है, हमारी सांसों में अम्बेडकर है। हमारी सांस जो चल रही है अम्बेडकर की देन है, बाबा साहब की देन है और हमारे लिए तो भगवान से बढ़कर बाबा साहब है। ये रुतबा मेरे सर को बाबा साहब ने दिया, ये सम्मान मुझे बाबा साहब ने दिया। औरों को जो दिया होगा मुकद्दर ने दिया होगा, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब ने दिया। आज अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। ये देश के लोग बाबा साहब के अनुयायी बहुत क्रोधित हैं और वो इनको सबक सिखा के रहेंगे। अमित शाह को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वैसे मानसिकता अमित शाह की नहीं है। अमित शाह जिस कैडर से आते हैं वो RSS, उसने हमेशा बाबा साहब का विरोध किया, उन दलितों का विरोध किया, संविधान का विरोध किया और आज वो बात अमित शाह के मुंह पे आ गई। तो अमित शाह, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माफी मांगो देश से, बाबा साहब से माफी मांगो, नाक रगड़ के माफी मांगो, वरना माफी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे थे कि जिस तरीके से भगवान को याद किया जाए तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा, तो भगवान को याद कर ले फिर लोग। हमें तो स्वर्ग बाबा साहब ने दिया है, हम तो नरक में रहते थे, नरक से उठा के संविधान दिया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, इस देश के तबे कुछ समाज को अधिकार देने का काम किया। एक झटके में एक संविधान ने 26 नवंबर 1950 को इस देश के लाखों करोड़ों दलित बहुजन महिलाओं की तकदीर बदलने का काम बाबा साहब ने किया और नरक से उठाकर स्वर्ग जैसा जीवन देने का काम बाबा साहब ने किया। इसलिए हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान तो बाबा साहब हैं और अगर हमारे भगवान का कोई अपमान करेगा तो हम उसे बख्शने वाले नहीं है। ये अमित शाह समझ ले। 2 अप्रैल का आंदोलन तुमने देखा था अमित शाह, तुम्हें वापस होना पड़ा था, अब तुम्हें नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी और दिल्ली की जिस गली में जाओगे ना, हम तुम्हें वहाँ खड़े मिलेंगे। अमित शाह कह रहा है। अमित शाह ये भी कहते हुए नजर आए, वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी पार्टी से आता हूँ जो संविधान का और बाबा साहब का बहुत यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत आदर करते हैं। वो ऐसी पार्टी से आते हैं जो संविधान बदलने की बात करती है, वो ऐसी पार्टी से आते हैं आरक्षण समीक्षा की बात करती है, वो ऐसी पार्टी से आते हैं जो रात के अंधेरे में दलित बहन बेटियों की इज्जत लुटवा के सब छीन के जला देने का काम करती है। तो अमित शाह में एक्सप्लेनेशन ना दे, हमें पता है वो किस पार्टी से आते हैं, वो किस कैडर से आते हैं, हम सब जानते हैं उनके बारे में। तो मोदी जी ने भी ट्वीट करके उनकी बात का समर्थन ही कर रहे हैं, समर्थन दे दिया उनकी बात को कि जो अमित शाह ने कहा वो ठीक है। मतलब बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह ने अपमान किया है, मोदी जी उसके अंदर शामिल है और ये देश उनको माफ नहीं करेगा। कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे वो, तो पूरी वीडियो तो देख लेते। अगर कांग्रेस बाबा साहब का अपमान करेगी तो बीजेपी भी करेगी, ये उन्होंने ठेका ले लिया है। मतलब आपने अपमान किया तो दूसरा भी करेगा ना, तो कांग्रेस को देश के लोगों ने बख्शा था ना उसको बख्शेंगे। तो अगर माफी नहीं मांगी जाती है फिर अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि देश के अलग अलग जगह पे आंदोलन पूरे देश भर में होगा। और बताता हूँ, ये बाबा साहब ने जनता को वोट का अधिकार दिया है। अगर जब नहीं मानेंगे तो वोट का अधिकार का जनता प्रयोग करेगी, बाबा साहब के वोट के अधिकार का प्रयोग तो जनता करती है। अब क्यों उनके खिलाफ वोट करेगी? उनको सबक सिखाने के लिए वोट करेगी, उनको बताने के लिए वोट करेगी। अमित शाह, तुम्हारी औकात नहीं है बाबा साहब के पैर की धूल के बराबर भी, बता दो अमित शाह को मैं। आप कह रहे हैं कि भगवान के तौर पे आप देख रहे हैं अमित यहाँ पर जो बाबा साहब है उन्हें, लेकिन वो कहते थे कि भगवान के तौर पे ना दिखे, मूर्ति ना बनाए, यहाँ पर मेरे मार्गदर्शन पे चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम तो उनके मार्ग पे चल रहे हैं, उनके दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं। उस रास्ते में गड्ढे खोदने का काम कौन कर रही है? भारतीय जनता पार्टी और RSS। वो कहती है दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बैकडोर से एंट्री करा लेते हैं, लेटर एंट्री करवा लेते हैं, हमारी बहन बेटियों के केस दर्ज नहीं होते और वहाँ पर हमारे लोगों को अच्छा जीवन नहीं मिलता, अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती। ये गड्ढे कौन खोद रहा है? बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलते हैं, लेकिन रोकने का काम कौन करती है? भारतीय जनता पार्टी और RSS। और इनको बता दें कि अब दलित समाज के लोग जाग चुके हैं, तुम्हें सबसे आगे रहेंगे। ऐसा कह रहे हैं कि मनुस्मृति की और कहीं ना कहीं देश जाता जा रहा है, ऐसा कुछ? मनुस्मृति को तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद जलाया था।
और आज ये संविधान को बदल के उसको लाना चाहते हैं। तो देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर उस दस्तावेज को जलाया था तो कुछ सोच समझ के जलाया था। वो इस देश के जो हमारे बहुसंख्यक लोग हैं, जो हमारे दलित पिछड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए एक अपशब्द की तरह है, इसलिए वो लोग उसको कभी लागू नहीं होने एक आखिरी सवाल है, संविधान को कौन बचाएगा? संविधान को हम बचाएंगे, बाबा साहब के अनुयायी बचाएंगे। संविधान को बचाने वाले बहुत लोग हैं, इस देश के लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो बाबा संविधान को बचाएंगे, और हम संविधान को बचाएंगे। हम उसको बचाने की लड़ाई लड़ने का कह रहे हैं कि यहाँ पर फैशन बन चुका है अम्बेडकर जी का नाम लेना। फैशन है? नहीं, कोई फैशन नहीं है। अम्बेडकर हमारे बाबा है, हम अम्बेडकर से शिक्षा मिली है, हमें अम्बेडकर से सब कुछ मिला है। हम क्यों फैशन कहेंगे? हम तो फैशन नहीं कहते, हमारे पिता है, हमारे सब कुछ है। कह रहे हैं कि भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भगवान तो बेटा आपके दिल में भी है, भगवान मेरे दिल में भी है। ये मूर्तियों को थोड़ा पूजा जाता है, हमारे दिल में है भगवान। तो राम हमारे दिल में बसे हुए हैं, हम किसी को नहीं मानते। हम ऐसा कह रहे हैं कि भारत देश को मनुस्मृति की ओर लेकर जाना चाहते हैं। हम नहीं जानते इनको लेना। बीजेपी जो बोलती है वो गलत बोलती है, उनको कोई शिक्षा नहीं है, उनके पल्ले कुछ नहीं है। हाँ, उनके पास बीजेपी वालों का कुछ नहीं है, वो नई नई बातें उछालते रहेंगे। उनको क्या पता अपने पिता का और अपना किसका सम्मान करते हैं, उनको नहीं पता ना, हमें पता है। तो संविधान का अपमान कर रहे हैं या नहीं? वो बीजेपी वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो कैसे अमित शाह से माफी मांगने की बात की जा रही है? मांगेंगे? हाँ, मांगेंगे, उसको जरूरत पड़ेगी मांगेगा। अगर उसने राजनीति करनी है तो मांगेगा, हम मंगवा के रहेंगे उससे। नहीं मांगी तो? नहीं मांगेगा तो हमको बीजेपी को किसी निकाला कर देंगे। लेकिन देखिए, बहुत सारे आंदोलन होते हैं देश में, लेकिन ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आता कि सरकार घुटनों के बल आ गई। नहीं, कोई नहीं। हमारा केजरीवाल सही है, हमें अम्बेडकर सही है, हमें अम्बेडकर बाबा जी की उसमें चलना चाहिए। ठीक है, हम उसमें चलेंगे। तो जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कि अमित शाह ने तो बयान दे दिया, मोदी जी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी जो लोगों को वहाँ बाहर विदेशों में चले गए, नोट ले गए, मोदी ने उसको भी बचाव करा है। कहाँ 15 लाख के? 15 लाख हमारे छीन के उनको दे दिए, क्यों दिए? वैसे छीन के। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर कि आप कह रहे 15 लाख भी ले लिए, मोदी जी यहाँ पर छीनने की बात कर रहे, कहते कि 140 करोड़ जनसंख्या परिवार है और मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। कुछ नहीं ख्याल रखता। जब उसने अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा, वो मेरा क्या ख्याल रखेगा? ये बताओ। अच्छा, जब उसने अपनी बीवी का नहीं ख्याल रखा, अपने भाइयों का नहीं रखा। पर वो सरकार महंगाई करने पर उसका दिमाग चलता और कुछ। हाँ, आगे ठीक है। लेकिन ये बताइए कि कह रहे हैं कि दलित समाज जो है अब वो नहीं सहेगा। जी, कोई भी समाज हो, दलित समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, पर हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ये समाज नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अपमान हुआ है, माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, माफी मांगनी पड़ेगी उसको, माफी तो मांगनी पड़ेगी। अब देखिए, तब से लेकर अभी तक लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है। आप पार्लियामेंट, जिसको कि देश में क्या बोला, देश का मंदिर होता है पार्लियामेंट, उसमें बैठ के बोल रहे अम्बेडकर का क्या लगा रखा है? तो स्वर्ग में चले जाएंगे अगर राम का नाम लिया था। अरे तुमने राम मंदिर बनाया, तुमने वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो यहाँ की राष्ट्रपति है उसको नहीं बुलाया, महिला को। तुम तो किसी का सम्मान नहीं करते, ना महिला का सम्मान करना जानते हो, ना ही देश का सम्मान, ना ही बाबा साहब अम्बेडकर जो एक देश का संविधान जिन्होंने बनाया है उसमें उनका सम्मान नहीं कर रहे, और आप चाहते हैं कि आप तड़ी पार होकर भी सब कुछ करें। अच्छा, लेकिन ऐसा कहा गया था और सुना भी था सबने कि लोकसभा चुनाव के समय पर संविधान बदलने की बात हो रही थी। जी, ऐसा ये तो अपने आप से कुछ भी कह रहे हैं। अभी तो उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन भी कर दिया, इन्होंने लोकसभा में उसको कर भी दिया है, बट अभी तक उसको राज्यसभा में पास नहीं हुआ। ये तो कुछ भी बोलते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, बट ये हकीकत में कुछ भी नहीं है कि इन्होंने जो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं वो नहीं हुआ है अभी तक कुछ भी। तो अभी आप लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे, तमाम लोग कह रहे इस्तीफा दे, लगता है ऐसा कुछ होगा? देखिए, माफी तो मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा का तो हम नहीं जानते। इस्तीफा देना चाहिए कायदे से, अगर वो समझदार होते देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे अभी ना ऐसा टेररिज्म सा हो रखा है, टेररिस्ट टाइप का लोग बैठे हुए गद्दी में, वो देश के लिए काम कम कर रहे हैं, वो एक संप्रदाय के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप देश में बैठे हैं तो आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस तरीके से नहीं कर सकते ना। अब अम्बेडकर जी के भी बोलना शुरू कर दिया। अरे मैक्सिमम आबादी हमारी दलित है, और अभी आपने देखिए बीजेपी के लोगों ने क्या किया, बीजेपी के लोग घर घर में प्रवास किया, इन्होंने दलितों के घर जाके रहे ना, किस बेस पे रहे, क्यों खाना खाया, क्यों दिखाया,
क्यों बोल रहा था वीरेंद्र सचदेवा का आपने देखा होगा दलितों के घर जाके तो इन्हीं के घर में गए थे और आज तुम बोलते सिर्फ राजनीति है दलितों के घर जाना, ये सच में दिल से जाते हैं? अगर दिल से जाते तो अपमान नहीं करते मैडम। आज इन्होंने जिस तरह से पार्लियामेंट में परसों बोला तो अपमान किया है, तो सच्चाई में नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपमान दिखाने के लिए। दिल की बात जुबान पे आ गई मैडम, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, दिल के बाद जवाब पे। मैं तो किसी का सम्मान करना जानता ही नहीं, मेरे को तो मैं तो मोदी जी का, मैं तो बीवी भी है लेकिन नहीं भी है, राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहा मैं, तो मैं किसी और नारी का कैसे माफी तो मांगनी पड़ेगी अमित शाह को, नहीं मांगते तो क्या? इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कोई ऐसा वैसा थोड़ी ना, जो भी संविधान बनाया बाबा साहब ने बनाया है, बाबा साहब ने ही वोट का अधिकार दिया है और बाबा साहब के ही उससे अमित शाह इस पे बैठे हैं, तो गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके से क्या बोलते हैं कि राम राम कहेंगे तो वो हो जाएगा। अरे किसी को राम प्यारा है, किसी को कोई प्यारा है, लेकिन हकीकत में फैशन है ना अम्बेडकर बोलना, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत है कि फैशन है, फैशन नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है। बाबा साहब ने पहले, आपने पता था कि औरतें, मैंने भी पढ़ा है संविधान कि मतलब औरतों को इतने खुली छूट नहीं थी कि बराबर आए, पर्दा खोल के नहीं रह सकती थी, पर्दा करके रह सकती थी, साथ बराबर नहीं रह सकते थे। अब आप बताइए, अम्बेडकर की बीवी ने कितना बड़ा बलिदान दिया था अपना बाबा साहब। हाँ, बाबा साहब की बीवी ने, कि उन्हीं की बदौलत तो आज हम खुले में घूम रहे हैं, बाबा साहब की बदौलत घूम रहे हैं ना, तो ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए। राम अपनी जगह है, बाबा साहब अपनी जगह। कि भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। अरे कितने, कौन नाम लेता है? अमित शाह को स्वर्ग मिल गया है क्या? मोदी जी हमारे 24 घंटे राम का नाम लेते हैं, क्या उनको स्वर्ग मिल गया है? स्वर्ग नरक यहीं पे है। दो शब्द अगर आप मुंह से अच्छे बोलोगे वो स्वर्ग है, जो गंदे बोलोगे वो नरक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम आपके शब्दों से ही स्वर्ग नरक की तुलना की जा सकती है। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि बाबा साहब संविधान लेकर आए और यहाँ पर महिलाओं को हक अधिकार मिले, तो क्या अब उस हक अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है? हाँ, ये उनके अधिकार को छीनने की ये चाह रहे हैं। अगर ये बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा तो वो जितनी भी बाबा साहब की उन्होंने जो हमारे लिए किया है, औरतों के लिए, हर किसी के लिए जो किया है, वो सब खत्म हो जाएगा। इनकी बीजेपी वालों की यही धारणा है कि संविधान को खत्म किया जाए। मेन मूल उनका यही है, संविधान खत्म हो। जब संविधान खत्म हो जाएगा न तो ये तुम्हारा इलेक्शन होगा, न वोट होगा, न कुछ होगा। अब हम खुले में खड़े हैं, क्या हम लोग इस तरीके से खड़े रह पाएंगे? नहीं होंगे। ऐसा तो गलत। संविधान को कौन बचाएगा? आखिर सवाल ले रही हूँ, कौन बचाएगा संविधान? संविधान को जनता बचाएगी, जनता वोट की ताकत से बचाएगी संविधान को। जी चलिए, यहाँ पर हमने काफी लोगों से बातचीत की और हमने यही जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो अमित शाह द्वारा दिया गया बयान था उसको लेकर जनता में कितना ज्यादा आक्रोश है। तो जनता में आक्रोश आप लोग साफ तौर पे देख पा रहे कि यहाँ पर यही मांग है कि जो अमित शाह है वो इस्तीफा दे दे या फिर यहाँ पर माफी मांग ले।